हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हम श्री ईशोपनिषद ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक 4 श्लोक का भी हमने मंत्र का पढ़ाई किया है। तो एक बार थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं और उसके बाद हम आज का 5 नंबर का श्लोक लेंगे। सबसे पहले ये स्तुति, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अनुवाद, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण एकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। 1 नंबर का मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चित् धनम्। अनुवाद, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2 नंबर का श्लोक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिदात्महनो जनाः। अनुवाद, आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। मंत्र 4, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवत् पूर्वमर्षत् तद्दावतोऽन्यं तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम 5 नंबर का मंत्र लेंगे। तो पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, आप दोहराएंगे। तत् ये परमेश्वर एजति चलते हैं, तत् वे एजति चलते हैं, तत् वे दूरे काफी दूर, तत् वे उ बी अंतिके अत्यंत निकट, तत् वे अंतः भीतर,
अस्य इसका, सर्वस्य सबका, तत् वे उ भी, सर्वस्य सबका, अस्य इसका, बाह्यतः बाहरी, तदेजति तन्नेजति, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तदन्तिके, तद्दूरे तदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। कोई दोहराएंगे अभी प्रभु जी? तदेजति तन्नेजति, तदेदुरे तदन्नितिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य बाह्यतः। और कोई पढ़ेंगे? तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे तद्वन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वास्य बाह्यतः। माताएं? तदेजति तन्नेजति, तदेदुरे तदन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। और कोई पढ़ेंगे? अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। फिर से पढ़ता हूं। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो इसको तात्पर्य में प्रभुपाद जी डिटेल में समझाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम क्या बोलते हैं? वो खड़ा है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो चल रहा है, और कोई चलता है तो उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि वो खड़ा है। मतलब एक ही चीज होती है। लेकिन भगवान के बारे में वो विरोधाभास संभव है। वो एक जगह पे ही वो दोनों चीजें भगवान कर सकते हैं। जैसे कि भगवान अपने धाम में भी रहते हैं लेकिन पूरे विश्व में भी भगवान प्रवेश करते हैं, और हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में भी भगवान वास करते हैं। तो भगवान के लिए सभी कुछ शक्य है, हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि भगवान ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, उसकी वजह से कर सकते हैं। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना भी कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, तो ऐसा ही है। मतलब भगवान के बारे में जो उनका तत्व है वो हम चिंतन करके नहीं समझ सकते। उसके लिए गुरु साधु शास्त्र से ही हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ना। अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हम अपने आप ही खुद ही सब समझ लेंगे तो गुरु की क्या आवश्यकता रहेगी। भगवान जब स्वयं धरातल पे आते हैं और भगवत गीता में ज्ञान देते हैं तो भगवान बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो आपको गुरु के पास जाना है, नम्र होकर उनकी सेवा करनी है, और जब गुरु प्रसन्न होंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे और आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे।
आगे बताते हैं कि किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम इस ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते। अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। मतलब हमारी जितनी सीमित बुद्धि है उतने ही हम भगवान को सीमित रखते हैं। तो हम सीमित है, हमारी भौतिक बुद्धि सीमित है, वो हमारा IQ लिमिटेड रहता है ना, मतलब 100, 125, 150 की वो एक लिमिट हो जाती है ना। मतलब साधारणतः जो मनुष्य रहते हैं उसके आसपास में ही हम सोच सकते हैं ना, उसके आगे हम नहीं जाते ना। तो जहाँ पे हमारा खत्म होता है बाद में भगवान का चालू होता है। मतलब भगवान अर्जुन को बताते हैं ना कि तुमको तुम्हारे पहले के जन्म पता नहीं है, आगे कब जन्म होने वाला कुछ पता नहीं, मुझे सब पता है। पूछते ना कैसे सूर्यदेव विवस्वान को कैसे ये ज्ञान पता था, आप तो अभी मेरे साथ जन्म लिया है, तो सूर्यदेव विवस्वान तो पहले हो गए, तो उनको कैसे पता चला? तो बोले कि वो मेरे भी और आपके काफी जन्म हो चुके, मुझे सब पता है। तो भगवान को सब पता रहता है, भगवान कहीं भी पहुंच सकते हैं, भगवान अभी भी हमारे पास भी है और दूर भी है, सभी जगह पे है। तो मतलब जैसे भगवान है, उनको प्रभुपाद जी बताते तात्पर्य में कि 3 रूप से समझ सकते हैं, कि जैसे ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान, ऐसे 3 जो स्वरूप हैं भगवान के अलग अलग, उसको हमको समझना चाहिए। तो वो जो ब्रह्म है, भगवान सभी जगह पे, सूर्य की किरणें हैं सभी जगह पे जाती है, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की किरणें तो सभी जगह पे जाती है ना, तो किरणें जहाँ पे जाती है वहां से हमको पता चलता है कि सूर्य है। और सूर्य को हम देखते हैं तो एक गोला दिखता है, वो सोर्स है। तो जो परमात्मा है वो आत्मा के साथ हृदय प्रदेश में स्थित है, लेकिन कोई कंट्रोलर है सूर्यदेव जो सूर्य को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही जो भगवान है, जिनका जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो स्वरूप है, वो ये भौतिक जगत में हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो परमात्मा स्वरूप नहीं रहता है, वहां पे भगवान रहते हैं। और उनके दिव्य देह से जो ज्योति आती है उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। तो जो योगी है, ज्ञानी है, और जो भक्त नहीं बने हैं, तो वो वहां तक ही पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। इसलिए बार बार आप भगवत गीता में पढ़ेंगे ना, भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, सब मुझे अर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। तो भगवान इसीलिए वो क्या बोलते हैं, बेसिक से चालू करते हैं। जैसे कोई दवाई लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट रहता है ना, उससे भी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेन इफेक्ट वो नहीं रहता है। तो भगवान की जब जो भक्ति करते हैं तो क्या फायदा मिलता है? भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, कोई ना कोई संबंध हमारा है भगवान के साथ। कौन कौन से 5 संबंध पॉसिबल है भगवान के साथ? एक तो शांत रस है, जो योगी लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं। तो दूसरा है दास्य, भगवान के सेवक के रूप में। तीसरा है साख्य, भगवान के सखा के रूप में। चौथा है वात्सल्य, भगवान के माता पिता के रूप में। और 5वां है माधुर्य, भगवान की प्रियतमा और पत्नी के रूप में। तो हमारा भी कोई एक संबंध है, लेकिन हम वो भूल गए भौतिक जगत में आने के बाद। तो जब फिर से हम भक्ति करेंगे दास्य रूप में, तो फिर से हमारा जो संबंध है उसको हम फिर से जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कैसा है कि ये भौतिक देह है ना, तो प्रॉब्लम है ना, तो हम ऐसे समझते हैं कि ऐसे ये देह खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम दूर, ऐसा हो जाता है। तो हम क्या है कि वो आत्मा परमात्मा को मिल जाए वही खत्म, बस अभी इससे आगे कुछ करना नहीं। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले पता चला कि डॉक्टर ने वो सुसाइडल अटेम्प्ट किया। तो डॉक्टर तो ऐसा बंदा रहता है कि उसके पास ज्यादातर सब चीजें अवेलेबल ही रहती है ना, गाड़ी बंगला सब रहता ही है उसके पास। तो वो सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो जो भी व्यक्ति है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो अपने आप को शरीर मानता है, वही वो शरीर को खत्म करने का प्रयास करेगा ना, फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन जो व्यक्ति को पता हो गया है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास हैं हम, तो भगवान के दास हैं, वो स्वरूप में वापस स्थिति हो जाएगी हमारी, तो फिर सारे प्रॉब्लम चले जाएंगे।
इसलिए बताया जाता है कि जीवन में वही चीज़ों का स्वीकार करना चाहिए जो भगवान की भक्ति में आपको आगे लेने में मदद करे, वो सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए जो आपको भक्ति से दूर लेके जाए। मतलब समझिए कि एक सादा उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये घर है, आप घर में रह रहे हो, अच्छी बात है, ये घर भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। अभी यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम होता है, हफ्ते में 2 बार 3 बार भक्त आते हैं, कार्यक्रम करते हैं। अभी यही घर में अगर भक्त नहीं रहते हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, तो वो भक्ति से दूर लेके जा रहा है। घर तो यही है ना। अभी आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आपके पास पैसे है, तो वो सब चीज़ों का उपयोग करके आप भगवान के नज़दीक जा रहे हो कि दूर जा रहे हो, वही देखना है। अगर वो भगवान के नज़दीक लेके जा रहा है तो वो बंधन का कारण नहीं है, भले ही वो भौतिक चीज़ है। जैसे एक टाइपराइटर था तो प्रभुपाद बता रहे थे, ये टक 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 आवाज़ कर रहा है, लेकिन वो टक टक करके वो अगर भगवान के ग्रंथ को लिपिबद्ध कर रहा है तो वो भी भगवान की सेवा कर रहा है, यंत्र है। तो अगर ये उपकरण है या ये उपकरण है या ये उपकरण है, अगर ये भगवान की सेवा में लग सकते हैं तो वो अच्छे हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रही है तो वो बंधन का कारण बनती है। तो जैसे जो सर्पदंश होता है तो उसका एंटीवेनम क्या रहता है, वो सांप का जहर है, उससे बनाया जाता है। अभी कोरोना वायरस था तो उसका एंटीबॉडी कैसे बनाया, वैक्सीन, वो वायरस से ही बनाया ना, वायरस का प्रयोग करके ही बनाया ना हमने। लाइव एटेन्यूटेड रहता है या किल्ड रहता है, बॉडी उसके सामने रिएक्ट करती है और नेक्स्ट टाइम उसके सामने आप तैयार रहते हैं। तो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, टेम्पररी तो है ही लेकिन वो प्रतिबिंब है, उल्टा है यहाँ पे सब। और आध्यात्मिक जगत में कैसा है, सब सीधा है। तो यहाँ पे जो चीजें दुख का कारण बनती है वहां पे वही चीजें सुख देती है। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान की लीलाओं को गुरु के मुख से या बड़े संतों के मुख से सुनना पड़ेगा। प्रभुपाद की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो वो सब चीजें एकदम से क्लियर हो जाती है। तो अभी आई थिंक 1 हफ्ते पहले मैंने एक मुस्लिम IAS ऑफिसर है, यंग है, वो कुछ अच्छा मतलब आधा घंटा कृष्ण के बारे में बताया। तो वो बोले कि मैं कौन से धर्म से बिलोंग करता हूँ उसके ऊपर मत जाइए, किसी धर्म के ऊपर और ज्ञान के ऊपर किसी मतलब जाति पाति का वो अधिकार नहीं है। तो उनको कृष्ण और राधा और अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमको कुछ पता है कि नहीं, कि हम गर्व से बोलो हिंदू है। ज्यादातर यही होता है ना, ऐसे होता है ना ज्यादातर। हम लोग, हमें जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं विरासत में उसका अध्ययन नहीं करते। अरे प्रभु टाइम नहीं है, सबको थोड़ा बहुत टाइम रहता ही है। तो उसका प्रयोजन क्या है कि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते थे कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आप 2 ही चीजें कर पाओगे, एक है माला, भगवान का नाम ले सकते हैं आप, और दूसरा है शास्त्र अध्ययन। अभी जैसे ये प्रभु जी क्या है, बहुत कीर्तन कर रहे थे, आरती कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, मतलब हम कर पाएंगे क्या बूढ़े हो जाएंगे तो? वो बैठे रहेंगे ना, तो बैठे बैठे क्या कर पाएंगे हम, क्या कर पाएंगे हम? अभी प्रैक्टिस ही नहीं किया तो जी लगेगा ही नहीं ना उसके अंदर। वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसको प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चैंट चैंट चैंट, बोले कांट कांट कांट, ऐसा है। तो प्रैक्टिस नहीं है उसको, अभी पढ़ाई नहीं है, तो भी आंखें खराब हो जाएगी तो क्या पढ़ोगे? अभी मेरा 42 43 एज हो गया, अभी डबल नंबर है मुझे, तो अभी कई बार मुझे नजदीक का तो मैं निकाल के देखना पड़ता है ऐसा। अभी 80 का एज हो जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं, वो पता भी नहीं कि पहुंचेंगे कि नहीं। कहने का मेरा मतलब क्या है, अभी से लग जाओ। अभी जो उम्र है, जितनी भी उम्र है, कोई 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 50 साल का है, सभी लोग लग जाओ। जाग्या तैयार थी सवार। तो कितने लोग सोए हुए हैं? सोए हुए हैं ना हम लोग, सब लोग सोए हुए हैं ना। कितने लोगों को लगा जागे हुए हैं? सब सोए हुए हैं ना। अभी क्या है, थोड़ा जागे हैं फिर सो जाते हैं वापस। हफ्ते में 2 घंटा यहाँ पे आते तो जाग जाते हैं, अच्छी बात है, आते हैं वो अच्छी बात है। वो डंडा पड़ता है फिर भी वो आते हैं, वो अच्छी बात है। वो कई बार प्रभु जी तो क्या डांटते रहते हर बार, वो ऐसे करते रहते, फिर भी आप लोग आते तो अच्छी बात है, जागे रहेंगे आप लोग, ठीक है। और आप भी जागेंगे, आप मुझे जगाएंगे, और अरस परस जगा। कलयुग है ना, तो कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि आपको अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। अभी जैसे माता जी लोग हैं, वो 3-4 बजे आ जाते हैं और फिर क्या सब सेवा में लगते हैं। अभी मैं तो क्या है, आधे को 2 बजे आते हैं,
तो मतलब 2 बजे से लेकर 10 बजे तक सेवा रहती है उनकी, मतलब पूरा एक ड्यूटी जैसा ही हो जाता है। तो वैसे अलग अलग लोग अलग अलग सेवा में, जैसे ये संडे को कीर्तन में जाते हैं, पुस्तक वितरण में जाते हैं, तो जितना हो सके आप भक्ति में लगिए। अगर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे सेवा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या, अपना कल्याण कर लीजिए। अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपना कल्याण कीजिए। कि जब आपका अपना कल्याण करेंगे तो फिर आपको लगेगा अरे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी जाके पुस्तक वितरण करेंगे, आप भी जाके प्रवचन लेंगे, आप भी लोगों को इंस्पायर करेंगे, नहीं आप ये करिए, क्योंकि आपको फायदा मिला है ना। अभी जो दारू पी रहा था, जिसने दारू बंद कर दिया, फिर उसको हेल्थ अच्छा हो गया तो क्या करेगा वो? उसको अरे दारू अच्छी बात नहीं है, दारू बंद करो, उससे अच्छा है तुम ये करो, कृष्ण प्रसाद ले लो, तो फिर दारू पीने की इच्छा नहीं होगी। प्रभुपाद को उस समय पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये आप सब ये बुरे बच्चे हैं, उनको सबको अच्छा बना दिया है। पहले क्या करना पड़ता था, डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ते थे अमेरिका में। मतलब डी एडिक्शन में क्या होता है, सिर्फ एडिक्शन बंद होता है, बाकी गलत चीजें बंद नहीं होती है ना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, इस्कॉन में सबको लगाया ना, तो सब बंद हो गया, सब गलत चीजें बंद हो गई। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा बेनिफिट है भक्ति में लगने का। तो भक्ति में लगते हैं तो क्या अपने आप सही स्थिति में आ जाता है, सब कुछ बैलेंस में आ जाता है। आगे बताते हैं कि उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। तो भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ऐसा मानते वो। किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं। परम ईश्वर, तो वे परम है, सबसे ऊपर है, तो वो ऐसे ही है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी भगवान का उदाहरण आगे आएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है। शीशोपनिषद के यह घोषणा करते इस तरह का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं। अभी साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूव किया है कि बहुत ज्यादा आकाश गंगा है, ये है वो है, तो मतलब पता नहीं उनको भी, हम तो कैसे एक बिंदु भी नहीं है, मतलब उतना जो हमारी पृथ्वी है कुछ भी नहीं है, वैसा उनको भी पता है एटलीस्ट, पर ये सब शास्त्र में ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि भौतिक आकाश ही इतना तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश, जैसे बताया जाता है कि 3/4 इज स्पिरिचुअल स्काई एंड 1/4 इज, ऐसे वो अनलिमिटेड है लेकिन मतलब वो बताने के लिए कि मतलब छोटा है, समझिए आप। ऐसे हम गिनती करने के लिए कंपैरिजन के लिए बताते हैं ना, ऐसा है मतलब कि बहुत छोटा है, मतलब ये 3 भाग और 1 भाग, समझिए ना, तो भौतिक जगत छोटा है। बोलते ना कई बार, अरे इतने सारे जीवात्मा मुक्त हो जाएंगे, अरे वहां पे ज्यादा जगह है, वो एक्सपांड कर देंगे, भगवान चिंता मत करो, आप पहुंचने की तैयारी करो। वो कई बार बोलते हैं ना, अरे वो फिर वो ट्रेन में कैसे जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, RAC ये वो, अरे वहां पे सबके लिए अलग अलग भगवान बना देंगे, व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे जो भक्त है ना उनके लिए भगवान सब व्यवस्था कर सकते हैं, तो वहां पे व्यवस्था करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, पहले आपको पर्सनल जो संबंध है उसको रीएस्टैब्लिश करना है। ये ऐसा है कि जैसे मुझे कोई ऐसे डॉक्टर के रूप में कोई ऐसे ही बाहर से कोई मिलने आ जाता है और कोई मेरा पर्सनल वाला आता है, तो उसमें फर्क रहता है ना। वो बाहर से आएगा उसको भी मैं देखता हूं, लेकिन जो पर्सनल है, कोई पहचान वाला है, तो उसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ, लेकिन और बेहतर, तो उसको फील गुड फैक्टर आ जाता है ना, यार और अच्छे से अच्छा लगा यहाँ पे। तो ऐसे वो कैसे भगवान की यहाँ से सब कुछ जानते हैं और फिर भगवत धाम जाएंगे तो फिर वहां पे इजी हो जाता है ना। तो यहाँ का ड्रेस कैसा है, वहां का ड्रेस सब पहले से पता रहेगा, वहां पे क्या विधि है सब पता रहेगा, तो यहाँ से वही सब चालू हो जाएगा ना, सही कि नहीं। अभी जनरली क्या करते हैं, लड़की है तो उसको ट्रेनिंग देते हैं ना, अभी सास ससुराल जाएगी तो ये से ऐसे सब सीख जाओ थोड़ा। तो अभी अगर भगवत धाम जाएंगे तो वहां पे जाके सेवा क्या क्या करना है अभी पहले से पता रहेगा, तो वहां पे जाके कर पाएंगे ना, तो जाने का रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा ना। अभी शुरुआत में भक्त आते हैं ना तो उनको काफी चीजें नहीं लगती है। जैसे अभी मैं 20 साल से हूं तो अभी मुझे कुछ नया नहीं लगता है, लेकिन जब मैं शुरुआत में आया था तो ऐसा लगता था कि अरे धोती कैसे पहनते हैं, मतलब ये तिलक करना जरूरी है क्या,
ये माला क्यों पहनना है, तो चेन पहनना चाहिए सोने का, इधर लकी पहनना चाहिए। ऐसा ऐसे वो यंग एज में ऐसा होता है ना, जब आप 20-25 साल के हो तो ऐसा होता है ना थोड़ा सा। तो लेकिन ये क्या है, ये पूरा आप जब शास्त्र से देखेंगे तो शास्त्र में यही पूरा विवरण है कि भक्त कैसा मतलब वस्त्र धारण करते हैं, कैसा तिलक धारण करते हैं, कैसी कंठी धारण करते हैं, भक्त का आचरण कैसा होता है, सब शास्त्र से हमको सीखने को मिलेगा। ये पुस्तक हम पढ़ लेंगे, ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हो जाएगा अपना पूरा। उसके बाद अगर भगवान की और आप सभी की कृपा रहेगी तो भागवतम का अध्ययन यहाँ पे चालू करेंगे। तो तब तक का समय है 2 महीने का आप सबके पास। भागवतम जिसके पास नहीं है प्राप्त कर लीजिए। तो बाद में क्या साथ साथ में पढ़ते, उसमें एक एक श्लोक नहीं होगा, उसमें एक पूरा चैप्टर हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट काफ़ी श्लोक हो जाएंगे, 15-20 श्लोक ले लेंगे। अंदर में डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर डिटेल में आपको घर पे जाके पढ़ना है, समझ रहे हैं ना आप। तो एक एक श्लोक करेंगे ना तो शायद कितने जन्म लेंगे तब होगा आपने। कितने श्लोक है पता है उसमें? 18,000 श्लोक है। अभी एक हफ्ते में एक श्लोक लेंगे तो एक साल में अगर रेगुलर भी कर रहे हैं तो 50-52 श्लोक हो जाएंगे। तो 18,000 शक्य है क्या? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, घर पे जाके बोलते हैं सेल्फ स्टडी, वो 1-2 टीचर प्रैक्टिस करवाते हैं, बाद में क्या बोलते हैं बाकी का इतना घर से करके। हाँ, तो घर पे करेंगे ना तो भगवान प्राप्त होंगे। भाई यहाँ पे 2 घंटा मस्त हरे कृष्ण करेंगे, भाई घर पे जाके तो खत्म हुई। तो इसीलिए क्या करना है आपको, भगवत गीता भागवतम सब ग्रंथ प्राप्त कर लेने हैं। यहाँ पे बताया कि आध्यात्मिक आकाश यानी कि परव्योम भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय में की गई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता है। उसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी तो भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। जैसे दुर्योधन के समक्ष भगवान खड़े थे, जब भगवान दूत बन के जाते हैं तो दुर्योधन क्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं। भगवान को वो भगवान नहीं समझते हैं, वो बोलते कि तुम तो मायावी हो, तुम तो कुछ जादू करते हो, माया करते हो। ऐसे भगवान को कैद करने का प्रयास करता है वो। जो मूर्ख व्यक्ति है, जो नास्तिक है, वो भगवान को कभी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसीलिए पहले सबसे क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए, आदो श्रद्धा, उसके बाद भक्ति के अंदर प्रगति कर सकते हैं। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है। जहाँ वे रहते हैं वहाँ पे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मरते प्राणी मानकर मेरा उपवास करते हैं। भगवान स्वयं 4वें अध्याय में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो अगर जब हम भगवान के जन्म मतलब आविर्भाव और उनके कार्यकलाप मतलब भगवान की लीलाओं को सही रूप से समझ पाएंगे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये बद्ध जीवन में रहते हुए भी मुक्त अनुभव कर पाएंगे। मतलब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अभी हम बंधन में जी रहे हैं। तो वे न तो मरते प्राणी हैं, न ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेके आते हैं। उनका देह कैसा रहता है, सत्य चित्त और आनंद रहता है, दिव्य देह रहता है भगवान का। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित, भौतिक प्रकृति भगवान के कारण से चलायमान होती है। वो भौतिक प्रकृति से भगवान नहीं बनते। लेकिन जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक है, वो ऐसा मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि केमिकल्स कुछ कंबाइन हो गए तो उसमें से जीवन उत्पन्न हो गया। तो वो गलत धारणा है। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं। अभी आज से जैसे निरंतर प्रभु, आपका कितना 75 उम्र है, कितना है 76। अभी आज से 30-40 साल पहले आपको कोई बोले कि ऐसा कोई फोन से हम बात करेंगे, कोई ऐसे केबल नहीं है, कोई केबल नहीं है और बात कर सकते क्या, ऐसा सोचा था आपने? पहले तो टीवी भी नहीं था ना, रेडियो था। तो टीवी ऐसे कोई किसी को देख सकते हैं, वहां पे इधर देख सकते हैं। हम अभी क्या इंटरनेट से बिना पैसा खर्च के बात भी कर सकते हैं, ऐसे करके टेक्नोलॉजी से हो रहा है ना। तो ये टेक्नोलॉजी से अभी आगे जाएगी ना टेक्नोलॉजी। तो ये तो सबसे पहले से ही है ना, भगवान ने बनाया हुआ है ना। लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि टेक्नोलॉजी में आप ज्यादा जाते हो तो मेरे से दूर चले जाते हो।
समझ रहे हैं आप? तो ये टेक्नोलॉजी जितना भगवान की सेवा में लग रही उतना यूज करो, बाकी उसको बोलो हरे कृष्णा, आप भी भगवान की सेवा में लग जाओ। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। उनका ऐसा मानना है कि वो जब यहाँ पे आते हैं हमारे जैसे भौतिक हैं और वो कुछ तो योग करके फिर वो पूर्ण हो जाते, जैसे हम योग करके फिर हमारी चेतना अच्छी हो जाती है, तो मतलब वो ऐसा मानते हैं और उसकी वजह से ही वो मुक्ति के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो वेरी बिगिनिंग इज रॉन्ग। शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही है, तो वो जो धारणा है वो गलत है। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो नहीं सकते, यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। जैसे बताते हैं कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने सेवा ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह से प्रकट हो जाते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। बोलते हैं ना, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, ये टूट जाती है, अपना रक्षण नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान वो स्वरूप में हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। और जब 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आपके दो स्वरूप हैं तो उसमें से कौन सा बेहतर है, तो भगवान यही बताते हैं कि ये जो साकार स्वरूप है वही बेहतर है, क्योंकि अर्जुन तो साकार भक्त थे, भगवान के पास ही थे, तो उनको निराकार की कल्पना की बात ही नहीं थी कोई। फिर भी वो पूछते हैं, हमारा डाउट ना आए उसके लिए। तो 12वें अध्याय में भगवान क्लियर करते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। फिर भी जो बाकी वाले हैं वो इधर उधर रास्ता लंबा करके, वो बोलते हैं ना गूगल में आप कहीं चले जाएंगे तो वो घूम घूम के वहीं पे पहुंचाएगा आपको। आप ये रास्ते जाए 10 किलोमीटर है, ये रास्ते 40 किलोमीटर हो जाएगा। होता है कि नहीं? अभी मुझे यहाँ से रेसकोर्स जाना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रेसकोर्स भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से तरसाली जा सकता हूँ, तरसाली से मैं आजवा रोड जा सकता हूँ, आजवा रोड से मैं एयरपोर्ट जा सकता हूँ, और वहाँ से भी रेसकोर्स जा सकता हूँ। चाहेंगे तो रेसकोर्स ही। तो अभी कौन सा रास्ता अच्छा है? डायरेक्ट जाना है, 10 किलोमीटर में पहुँच रहे वो अच्छा है कि 25 किलोमीटर जाके जाना है आपको? तो ऐसा ही है, जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो उनका पथ, क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, फिर वो निष्कर्म करना पड़ेगा, फिर वो आगे जाएंगे, फिर वो क्या बोलते हैं कि योग करेंगे, और उसके बाद अगर किसी भक्त का संग मिल गया, कृपा हो गई, तो भक्ति में लगेंगे। तो उसमें उनके काफ़ी जन्म निकल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया कि उन्होंने जो फिलोसॉफी दिया है उसको अगर आप सिंसियरली फॉलो करें तो यही जन्म में आप भगवत प्राप्ति कर सकते। यही जन्म में का मतलब क्या है कि आप भौतिक शरीर में रहते हुए भी आप भगवान का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग के जीवों के लिए यही प्रोसेस भगवान ने बताई हुई है। बताया जाता है कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। कोई 3 बार क्यों बताता है? कोई कंफर्म बताता है, अरे वो वहां पे जाओ मत, अरे वहां पे वो गर्म है, लग जाएगा आपको, ऐसे यहाँ पे ये तार है इलेक्ट्रिक का है, ऐसे एक बार नहीं बताते, हम 3 बार बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बताए? और कोई उपाय नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है, यही एक कलयुग में क्या है, जप ही एक भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय है। बाकी के सारे जो उपाय है वो कैसे हैं? ईगो वाले लोग है ना, अरे नहीं मुझे इजी वाला थोड़ी, इजी मैं थोड़ी लूंगा, मैं तो टफ वाला लूंगा, मैं टफ हूं ना तो मैं टफ वाला ही लूंगा। तो भगवान बोलता है ठीक है तू टफ वाला ले ले, जैसी तेरी इच्छा है। भगवान उसके मत को स्थिर कर देते हैं, हाँ टफ लेना चाहिए, सरल वाला नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सरल वाला लेना है। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं,
जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं जिस तरह सबकी पहुंच हो सके। नहीं अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है, शास्त्र के आधार पर बनाया जाता है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। ये यथामाम प्रपद्यते, जो जैसे जाता है वैसे भगवान करते हैं। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या न हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य है। तो अभी हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हुए। प्रश्न होना चाहिए ना हमें, तो प्रभु जी ये तो 10 साल से मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ, अभी पूरा शरणागत नहीं हुए ना, अभी तो कचरा क्लीनिंग चल रहा है ना। अभी समझिए कि भाई बहुत जन्मों का कूड़ा इकट्ठा किया है हमने ना। तो मंदिर में देखते हैं ना, पहला श्लोक सबसे ऊपर, चेतो दर्पण मार्जनम, तो वही चल रहा है अपना फेज। शुद्ध नाम तो हम ले ही नहीं रहे, नामाभास स्टेज में चल रहे हैं हम। तो थोड़ा सा कुछ सही गाड़ी चल रही है तभी ब्रेक लग जाता है, डबल ब्रेक लगा देते हैं, हैंड ब्रेक भी लगा दे, वो वाले एक निकला तो दूसरा भी निकलना पड़ेगा ना। तो वैसे इसलिए समय लग रहा है हमारा। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने 2 शब्द सगुण यानी कि गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता है कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते, भौतिक रूप नहीं है। मतलब हम उसका अनुभव कर सके इसलिए भगवान ने ऐसा रूप प्राप्त किया है, क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो हमारी दृष्टि से हम जिसको अनुभव कर सके, जिनका दर्शन कर सके, उसके लिए भगवान ने स्वरूप प्राप्त किया है। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति, जैसे कोई राजा है, उसको ऊपर कोई वो नियम नहीं चलते ना, वो राजा है ना। तो ये तो राजाओं के राजा है, तो मतलब उनके ऊपर क्या नियम चले? भौतिक प्रकृति के जो नियम है वो भौतिक बद्ध जीवों के लिए है, भगवान के ऊपर नहीं है। लेकिन नास्तिक लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जैसे हमको ऐसा लगे। जैसे भाई मैं रामायण पढ़ता हूँ हर रोज, तो अभी वो युद्ध कांड चल रहा है अभी, तो ऐसे दिखाया कि राम विलाप कर रहे हैं, राम ऐसे रो रहे हैं, मतलब जैसे उनकी कोई भौतिक जीवन है, भौतिक एक व्यक्ति है, उनकी कोई पत्नी है, बिछड़ गई है, वो प्रलाप कर रहे हैं, ऐसा मतलब हमें लगता है, जब हम पढ़ते हैं तो लगता है। लेकिन वो इसलिए बनाया है कि जब हम वो भगवान है ऐसा समझ के पढ़े तो हम मुक्त हो जाएं और बाकी के लोगों को समझ में ना आए। समझ रहे हैं आप? वहां पे ऐसा बता दे भाई आपकी पत्नी को ऐसी स्थिति में है तो आपको कैसे जाना चाहिए, आपको ऐसे अरे दूसरी लेके आ जाते हैं, अरे यार ये तो रावण के साथ कौन लड़ाई करने जाएगा। अभी समझिए ना, अभी वो युद्ध करने की बात छोड़ो, अभी कुछ ट्रीटमेंट भी लेना है ना और ज्यादा खर्चा आ रहा है ना, तो बोलेंगे अरे इतने में तो नया शादी हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि लेकिन भगवान वहां पे क्या बताया, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, तो वहां पे जाके उनका रक्षण करना चाहिए आपको। और भावना उनका प्रदर्शन किया उन्होंने, पिताजी के लिए भावना, माताओं के लिए भावना, भाई का भाई के लिए प्रेम। तो ये सब चीजें वहां पे हमको सीखने को मिलती है। लेकिन उसको अगर हम मतलब भगवान को हमारे जैसे ही समझ लेंगे तो फिर अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो फिर आप गए, तो आपको कोई लाभ नहीं, वो रामायण पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। इसीलिए शास्त्र को गुरु के आदेश के हिसाब से पढ़ना चाहिए, उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। वो कई बार मैं पूछता हूँ, हमारे वो नए डॉक्टर्स बच्चे रहते हैं ना, तो उनको पूछता हूँ तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखा है आप लोगों ने? उसमें एक कान में लगाते हैं, फिर एक पाइप रहता है और फिर एक पार्ट ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो आपको कौन सा लग रहा है? पाइप लग रहा है। फिर कौन सा वाला? और पाइप लग रहा है। किसी को कौन सा? कान वाला लग रहा है, किसको ये वाला लग रहा है। 3 पार्ट है उसके, कौन सा लग रहा है आपको? पूरा इंपोर्टेंट है। वो इंपोर्टेंट ही नहीं है, वो तो अनमोल भी यूज करता है। वो जो कान में जो लगाते हैं ना, उसके बीच वाला जो पार्ट है ना, जो ब्रेन है जो एसेस कर रहा है, वो इंपोर्टेंट है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? आप कैसे समझ रहे हो? आपको वही साउंड आएगा, लेकिन साउंड को आप एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे जब आपको ट्रेनिंग नहीं है। तो जब तक आपको वो चीजों को
जैसे है वैसे देखने की ट्रेनिंग नहीं है, एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी को लिखना पड़ा भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता लिख देते थे, चलता था। जसी आए तसी यथा रूप मूल रूपे आओ केम लखू पड़ी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से देखेंगे ना। सबके लिए है उसके अंदर, पॉलिटिक्स के वाले के लोगों के भी लिए है, लीडर्स के लिए भी है, सब क्वालिटीज है उसके अंदर। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? भक्ति। अगर आप वो पूरा भगवत गीता पढ़ लिया है, भगवान बताया वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। पूरे जो वेदों को जानने योग्य मैं हूं। अगर आप पूरा वेद पढ़ लिया, अगर मुझे नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप वेद पढ़ के बोले अरे बहुत टेक्नोलॉजी का नॉलेज है भाई, अपने अच्छी मोटर कार बनाते हैं उससे, तो मोटर कार में घूमते रहेंगे हम लोग, भगवत प्राप्ति नर्क नहीं कर पाएंगे हम। आगे बता दे भगवान कि उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की तरह की चमक मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्यदेव की चमक है। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने पूछा कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर तो सर्वत्र निवास करते हैं। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी भी खंभे में है? तो बालक ने कहा हाँ। तो अभी आप समझिए, उन्होंने चैलेंज किया है। और किसने हाँ बोला है? बाल भक्त हैं प्रहलाद जी, उन्होंने बताया है। तो उस नास्तिक राज ने जब खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया तो भगवान उसी समय नुसी के रूप में प्रकट हो गए। अभी आपको क्या लग रहा है क्यों प्रकट हो गए? वो चैलेंज किया इसलिए प्रकट हो गए क्या? वो भक्त के लिए प्रकट हो गए। उनको कोई फर्क नहीं गिरता कि हम लोग चैलेंज करें तो हो जाएगा क्या? भगवान बोले कि नहीं आना है, तुझे करता रहे चैलेंज तू। लेकिन यहाँ पे क्या भक्त ने बोला था कि हाँ यहाँ पे है, तो भगवान बोले कि अभी आना ही पड़ेगा मुझे। तो इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। क्योंकि नरसिंह मेहता का आपने आख्यान पूरा देखा रहेगा। तो नरसिंह मेहता करके बहुत बड़े भक्त हो गए भगवान के, सौराष्ट्र में हुए, गुजरात में। तो उनके तो सब व्यवहार भगवान ही देखते थे। तुकाराम महाराज का आप स्टोरी देखिए, बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 600-700 किलोमीटर जाएंगे तो तुकाराम महाराज का जो पूरा जो स्थान है वो उसका आप अभी दर्शन कर सकते हैं। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान है वो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी प्रकट हो सकते हैं, और वो हमारे लिए भी प्रकट हो सकते हैं। अरे बहुत बड़ी बात है ना। हम ऐसे भगवान की उपासना कर रहे हैं कि जो हमारे लिए पर्सनली अवेलेबल है, लेकिन क्या है उनके लेवल के लिए लेवल मैच करना पड़ेगा। तो देवी देवता का क्या लेवल है? थोड़ा बहुत प्रसन्न है क्या, 4 नारियल फोड़ दिए तो कुछ मिल जाएगा अपने को, लेकिन फिर इधर ही फंसे रहेंगे हम लोग। होता है ना, वो बिजनेस वाला है, तुम ये करो मैं ये करके दे दूंगा। भगवान बोल रहे कि मैं तुम्हें पहले क्लीन करूंगा, रगड़ूंगा, घिसूंगा, चमकाऊंगा, उसके बाद में वापस लाऊंगा। मतलब ध्रुव महाराज की स्टोरी में भी देखते हैं ना, ध्रुव ने क्या मांगा था, मुझे ऐसा साम्राज्य चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, उनको क्लीन कर दिया अंदर से, फिर साम्राज्य भी दिया। तो गलत आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो भक्तों को भगवान ऐश्वर्य भी देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भाई ये सही रूप से तो लगाएगा ना, गलत तो नहीं करेगा ना। उसके बाद वो भगवान उसको ऐश्वर्य भी प्राप्त करते हैं, उसको देते हैं वो। लेकिन बाद में क्या स्थिति हो जाती है, जैसे अपने काफ़ी बड़े बड़े भक्त हैं जो बड़ौदा में भी है, पैसेदार है, काफ़ी है, तो वो क्या है भक्तों की सेवा में पैसे लगाते हैं। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऐश्वर्य भी आ जाए तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अपनी सेवा में ही उसको नियुक्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवान 4 अध्याय में बताते हैं कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो वहाँ पे मेन नाश करना नहीं है, भगवान के भगवत भक्तों की रक्षा करना वो मुख्य उद्देश्य है। निसंदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां या कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। क्योंकि वो भगवान का जब दर्शन करते हैं उनके भक्त, तो भगवान के भक्तों को बहुत आनंद होता है कि भगवान आए मेरे लिए। और अगर आप सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं तो आपको भी जीवन में पल पल भगवान का अनुभव होगा। अरे यार ये तो भगवान ने करवाया, क्योंकि फिर आपको दृष्टि मिलेगी ना। समझ रहे हैं आप? एतएव वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। वो तो किसी को भी भेज सकते हैं, अर्जुन जैसे किसी को भेज दिया वो सबका संहार कर देंगे।
भगवान ने तो क्या महाभारत युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाया था। किसी को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन भगवान ऐसी लीला रचाते हैं कि हम उनके तरफ आकृष्ट हो जाएं। जब हम आकृष्ट हो जाएंगे तो क्या धीरे धीरे ये जो भौतिक चीजों में जो रस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और क्या होगा, भगवान के अंदर वो निहित हो जाएगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणु तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु में बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं। मतलब ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसको हम समझ सकते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं। मतलब हमें भी जो पता नहीं है, हम जो भूल जाते हैं वो भगवान याद रखते हैं। मतलब हम जो सोच रहे हैं, हमने किसी को बताया भी नहीं है, वो भगवान को पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है, और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, तब हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। अभी मैं कई बार देखता हूँ, काफ़ी मतलब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं। जो ऐसा लगता है तो अच्छे हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं होते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि अरे ये तो नहीं बचेंगे, और वो बच जाते हैं। वो सबके कर्म फल है, हम तो निमित्त बनते हैं, हम तो वही दवाई देते हैं, स्टैंडर्ड दवाई देते हैं। कोरोना में आप देखिए, एक ही दवाई चल रही थी सबको, अभी ये वाला बचा, ये वाला नहीं बचा। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, दवाई तो सबको से, तो उसके कर्म फल है। तो भगवान को याद है, तो इसीलिए भगवान उस वक्त समय समय के हिसाब से देते। तो जब भी जीवन में कोई विपदा आ जाए ना, तो ऐसे समझना चाहिए तो भगवान की कृपा है, वो आपको भगवान के नजदीक जाने के लिए वो कृपा समझ के लेना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था, तो मैं उसको कृपा मानता हूँ। अब लगेगा अरे ये इनके पिताजी को कैंसर हो गया तो कृपा कैसे हो गई? तो उनको समय मिला कि अभी मेरा मृत्यु नजदीक है, मैं भक्ति में अग्रसर हो जाऊं। अभी ये देह तो रहने वाला नहीं है, देह के प्रति आसक्ति चली जाती है। पहले जो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल सकता था, वो इधर से इधर नहीं जा रहा है, तो उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि अभी ये कोई काम की चीज नहीं है, सगे संबंधी कोई काम में रहने वाले नहीं है, तो हरे कृष्ण काम में आने वाला है। तो जब भी जीवन में कुछ भी हो जाए ना, तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ये भगवान ने कुछ आयोजन किया है हमारे लिए, समझ रहे हैं आप? तो अगर ये दृष्टि आ गई ना, तो आप उन्नत भक्त हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रयास करो कि जो भगवान आपके जीवन में दे रहे हैं ना, वो सही है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ एक गलत हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि अभी आप आस्तिक नहीं हो, आप नास्तिक हो, क्योंकि जो भगवान कर रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहा है। जो भगवान कर रहे हो अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप आस्तिक कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो आपको कभी भी कोई चीज परेशान नहीं करेगी। जीवन में जब भी कुछ हो जाए, तब यही सोचना है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। आपको पसंद है तो अच्छी बात है, कृपा मान के स्वीकार कर लो। आपको पसंद नहीं है तो इनकी इच्छा है और फिर भी वही कृपा है, वैसे मान के स्वीकार कर लो। अभी जो मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, तो हमको शुरुआत में हुआ कि भाई ये तकलीफ में है, क्या करेंगे? तो प्रयास किया हमने, दवाइयां की, ये किया, सर्जरी किया, जो भी जरूरी था सब किया, लेकिन बाद में कुछ उसको हेल्प मिला नहीं उनको। तो फिर हमने उनको भी बताया भागवतम पढ़ो, भक्ति करो, ये करो, वो करो, और क्या करने का, हरे कृष्ण मंत्र लगाओ। तो लास्ट में तो वही उपाय है। तो फिर बाद में उनकी आसक्ति चली गई, हम में से, बच्चों में से, बीवी में से, सब में से उनकी चली गई। और फिर वो अभी कल कौन सी एकादशी, उत्थान भगवान देव सैनी, और फिर कौन सी बोलते हैं, देव उठी, तो देव सैनी एकादशी के दिन उन्होंने देह त्याग किया था। तो भगवान की योजना थी कि भाई ये जीव तकलीफ में है, उसके कुछ पुराने कर्म रहेंगे, तो उसको खत्म करो। अभी 10 जन्म लेके खत्म करने से अच्छा है ना, अभी एक जन्म में खत्म करो, 4-6 महीने में। और इतना ताकत दिया भगवान ने उनको, कंप्लेन ही नहीं करते थे। बहुत खराब पेन रहता है उसका, कैंसर का जो पेन रहता है ना, वो सबसे, जो बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना बहुत माथू दुखे आते, वो कुछ नहीं होता है, वो दुख ही नहीं है। कुछ लग गया वो कोई दुख नहीं होता है, फ्रैक्चर हो गया कोई दुख नहीं होता है, वो बड़ा दुख नहीं होता है। वो जो कैंसर के पेशेंट्स का पेन होता है ना, उसको बड़ा से बड़ा पेन किलर देते हैं ना, तो भी वो सहन नहीं कर सकते। तो वो मैंने देख लिया था कि हरे कृष्ण मंत्र से वो सहन कर लेते थे। तो भाई आप समझो कि हरे कृष्ण मंत्र में कितनी ताकत है। लेकिन अभी हम उसके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए उसका ताकत का फायदा हमें नहीं मिल रहा है। वो मैंने साक्षात्कार किया, मेरे घर में देखा हुआ है। शांत एकदम, अतएव शांत, पेन में है लेकिन शांत है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई
अटैचमेंट नहीं है। तो अगर आपको भी वही स्तर पे जाना है तो सबके लिए एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने भक्त हैं वो माला नहीं करते हैं अभी? तो माला चालू कीजिए, भगवान का नाम लेना चालू कीजिए। कितने भक्त हैं जो पुराने हैं, 2-5 साल से आ रहे हैं लेकिन 16 माला नहीं कर पाते हैं? माता जी एक हैं, और कोई है पुराने भक्त हैं? हाँ, जो पहले से आते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मतलब एक बहुत अच्छा है, इसके लिए सुझाव है मेरे पास आपके लिए, मेरे पास आपके लिए सुझाव है। आप ऐसे सोच लो कि आज लास्ट दिन है, अभी जाना है यार। इजी उपाय है, मैं बताता हूँ, ये मैं किया हुआ है, अपने लिए किया हुआ है। मतलब एक दिन खुद मर जाओ, मेरा लास्ट डे है अभी। लास्ट डे तो हम क्या करेंगे, अरे ये तो खत्म करना है, वो तो उसमें एक चीज ये भी आएगी ना, भक्ति करनी है। अभी तो पता है कि लॉजिकली तो पता है जरूरी है, तो एक बार दूसरा जन्म ले लो ना मर के, तो आज मर जाओ। तो फायदा क्या है पता है? आपका जो अटैचमेंट है ना सब लोगों के लिए, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये कम हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा ना, कम हो जाएगा ना, एटलीस्ट कम हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना? आपने देखा है आपके घर में बड़े बुजुर्ग गए हैं, ऐसे देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा है? ज्यादातर लोगों ने देखा रहेगा। मतलब जो बड़े हैं उन्होंने देखा रहेगा, जो छोटे हैं उन्होंने नहीं देखा रहेगा शायद, क्योंकि उनके दादा दादी शायद पहले चले गए रहेंगे। तो जब आप ये सब चीजें एक बार क्या बोलते हैं, खुद मरना पड़ता है अपने आप को। भौतिक रूप से आपका देह का त्याग करना ही है, फिर आपको सोचना है तो अभी मेरा क्या होगा। अभी आपको पता रहेगा आपका क्या होने वाला है। मतलब हमारे कर्म हमको पता रहे ना कि अभी हमारा इतना स्तर नहीं है कि भगवत धाम जाएंगे, हम वापस ही आएंगे। मेरा तो मैं बता सकता हूं, आपका पता नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? भक्ति में तीव्र रूप से लगना पड़ेगा। अभी तीव्र रूप से तो एकदम से लग नहीं पाएंगे, तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत का मतलब क्या है? गुरु प्राप्त करना पड़ेगा, उनको प्राप्त करना पड़ेगा, ब्रह्म संबंध प्राप्त करना पड़ेगा, और नियम पालन करके फिर भक्ति में हमें लगना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? हमें नियमित रूप से सत्संग में आना है, और जो भी अपने हिसाब से सेवा में लग सकता है। जैसे ये यंग बच्चे हैं तो प्रचार सेवा में जाते हैं, माताएं हैं तो भोजन की प्रसाद की सेवा में लगते हैं, बाकी काफ़ी सेवाएं रहती हैं। तो जितना भी आधा घंटा 1 घंटा वो समय समय देंगे ना, तो वैसे आपकी शुद्धि होगी। और आपकी जैसे शुद्धि होगी ना, तो फिर क्या होगा, अंदर से आपको आनंद का अनुभव होगा, और जो ये आपको टेंशन, स्ट्रेस, ये सब रहता है वो चला जाएगा। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कितनी माला करनी है? किसी को प्रश्न है? कितनी माला करनी है? वो मिनिमम है। हाँ, लेकिन शुरुआत कितने से करना है? 4 से करो आप। एकदम से 16 एक दिन हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। वो बोलते ना, एक घंटा कसरत करेंगे तो फिर दूसरे दिन कसरत करने लायक नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे बढ़ाओ आप, ठीक है? हरे कृष्णा। तो प्रश्न है कोई नहीं?